Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying good health. My name is Niab. Welcome to my YouTube channel. It's all about literature. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी और व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इज़ अ फिक्शनल वर्क प्रोज दैट इज़ स्मॉलर देन नॉवल इज़ कॉल्ड शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी एक ऐसा फिक्शनल वर्क होता है, एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जो कि नॉवल से शॉर्ट होता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम नॉवल्स की तरह होते हैं, जिसको शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी: नंबर 1 सेटिंग, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 प्लॉट, नंबर 4 थीम्स। आगे हम इन एलिमेंट्स को बहुत डिटेल में देखेंगे और इनके फर्दर टाइप्स भी देखेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास सेटिंग। द टाइम एंड प्लेस ऑफ स्टोरी वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेटिंग। किसी भी स्टोरी का टाइम और प्लेस बताना कि वो स्टोरी किस जगह पर और किस टाइम पर टेक प्लेस कर रही है उसको सेटिंग कहते हैं। नंबर 2 करेक्टर। करेक्टर इज़ अ पर्सन और इवन एन एनिमल दैट टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी। करेक्टर कोई पर्सन हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है जो कि स्टोरी के किसी भी एक्शन में टेक पार्ट करता है, उसमें हिस्सा लेते हैं, उसको करेक्टर कहते हैं। पार्ट्स ऑफ करेक्टर: देयर आर टू पार्ट्स ऑफ करेक्टर, प्रोटोगनिस्ट और एंटागोनिस्ट। नंबर 1 पे है प्रोटोगनिस्ट। अ करेक्टर इज क्लियरली सेंट्रल ऑफ द स्टोरी विद ऑल मेजर इवेंट्स हैविंग इंपॉर्टेंट विद दिस करेक्टर इज कॉल्ड प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट जो होता है वो हमारी स्टोरी का एक मेन पार्ट और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जो कि हमारी स्टोरी का जो सेंट्रल पोजीशन होती है प्रोटोगनिस्ट पे होती है, जो कि स्टोरी के सेंट्रल एक्शन को परफॉर्म करता है, उसको प्रोटोगनिस्ट कहते हैं, जिसको हम अपने सिंपल वर्ड्स में हीरो भी कहते हैं, या हीरो या हीरोइन। नंबर 2 पे है एंटागोनिस्ट। अ पर्सन दैट अपोज द मेजर कैरेक्टर इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। ऐसा पर्सन जो कि हमारे मेन कैरेक्टर यानी प्रोटोगनिस्ट को अपोज करता है, उसके खिलाफ होता है, उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, जिसको हम अपने सिंपल वर्ड में विलन कहते हैं। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जो हमारे होते हैं वो किस टाइप के होते हैं: फ्लैट, नंबर 2 राउंड, नंबर 3 डायनामिक और नंबर 4 स्टैटिक। नंबर 1 पे है फ्लैट। पर्सनैलिटी आर प्रेजेंटेड ब्रीफली बट नॉट इन डेप्थ। ऐसी पर्सनैलिटी जो कि उसको इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ब्रीफली दिया जाता है, उसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया जाता, उसको फ्लैट पर्सन कहते हैं। नंबर 2 राउंड। मैनी साइडेड एंड कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी दैट यू वुड एक्सपेक्ट एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि बहुत मैनी साइडेड और कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है, जिनको हम एक अच्छा इंसान समझ रहे होते हैं, उसको राउंड कैरेक्टर कहते हैं। डायनामिक मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ये भी मैनी साइडेड पर्सनैलिटी होती है जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, दैट चेंज एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो कि स्टोरी के आखिर में चेंज हो जाता है। नंबर 4 स्टैटिक। स्टैटिक जैसे वर्ड बता रहे हैं, किसी एक जगह पर जम जाना। कैरेक्टर आर लाइक स्टेरियोटाइप्स हैविंग 1 or 2 कैरेक्टर दैट आर नॉट चेंज टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में कुछ ऐसे एक और दो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि एंड ऑफ द स्टोरी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, मतलब अपने कैरेक्टर के ऊपर वो भरपूर जम के रह जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास प्लॉट। अ प्लॉट इज़ वेयर द अथर अरेंज द इवेंट्स टू डिवेलप हर बेसिक आइडियाज़। प्लॉट में अथर अपने इवेंट्स को, स्टोरी के इवेंट को और होने वाले वाक़यात को अरेंज करता है ताकि वो अपने आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिवेलप कर सके, उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर सके। द सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट इन अ स्टोरी और इन अ प्ले इज़ कॉल्ड प्लॉट। किसी भी प्ले या स्टोरी का इवेंट्स को सीक्वेंस देना प्लॉट कहलाता है। प्लॉट स्ट्रक्चर। प्लॉट स्ट्रक्चर वो होता है कि प्लॉट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 राइजिंग पॉइंट, नंबर 3 क्लाइमैक्स, नंबर 4 डिनोमेंट और नंबर 5 कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1 पे हमारे पास इंट्रोडक्शन। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। ये स्टोरी की बिगनिंग होती है, वेयर द करेक्टर एंड सेटिंग इज़ रिवील्ड, जिसमें करेक्टर और सेटिंग को रिवील किया जाता है, जाहिर किया जाता है। सेटिंग आपको बताया गया है कि किसी भी स्टोरी के टाइम और प्लेस को बताना सेटिंग कहलाता है, और करेक्टर जो कि हमारी स्टोरीज़ के डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर्सन या एनिमल, उसको करेक्टर कहते हैं। नंबर 2 पे है राइजिंग पॉइंट। दिस इज़ वेयर द इवेंट ऑफ द स्टोरी बिकम कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर हमारी जो स्टोरीज़ के इवेंट्स होते हैं, वाक़या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल तरीन होते जाते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी इज़ रिवील्ड, और स्टोरी का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। क्लाइमैक्स।
द क्लाइमैक्स ऑकर व्हेन द एक्शन इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट। क्लाइमैक्स तब आता है जब हमारी स्टोरी का जो एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। डिनोमेंट, द डिनोमेंट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द क्लाइमैक्स। डिनोमेंट क्लाइमैक्स के बिल्कुल फ़ौरन बाद ही आ जाता है। द डिनोमेंट आंसर द क्वेश्चन दैट रिमेन्स आफ्टर द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स के बाद बचे रहने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डिनोमेंट उन क्वेश्चंस को आंसर करता है। सो नंबर 5 पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट। अ कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल ऑफ प्लॉट, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज़ नो प्लॉट। कॉन्फ्लिक्ट एक प्लॉट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट के बिना कोई भी प्लॉट नहीं होता। इट इज़ सेंट्रल अपोजिशन दैट टाइज वन इंसिडेंट टू अनदर। ये एक सेंट्रल अपोजिशन मतलब खिलाफ होती है किसी चीज़ के, जो कि एक इंसिडेंट को दूसरे इंसिडेंट के साथ जोड़ती है और प्लॉट को आगे बढ़ने में मदद देती है। पार्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 1 पे है इंटरनल, द करेक्टर स्ट्रगल विद वन सेल्फ। इसमें जो करेक्टर होता है हमारा वो खुद अपनी अंदर ही उसकी जंग चल रही होती है। मैन मस्ट टेक सम डिसीजन ऑफ पेन। इसमें जो इंसान होता है, जो हमारा मेन करेक्टर होता है वो के सम डिसीजन ऑफ पेन लेता है, कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो कि वो नहीं लेना चाह रहा होता। नंबर 2 पे है एक्सटर्नल, द पर्सन इज स्ट्रगल विद द फोर्स आउटवर्ड वन सेल्फ। इसमें पर्सन जो है वो अपने अंदर से नहीं बल्कि बैरूनी फोर्स से स्ट्रगल कर रहा होता है। आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं और स्टोरी में कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट हमें दिखाई देती हैं। नंबर 1 पे है ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन, अ लीडिंग करेक्टर स्ट्रगल विद द स्ट्रेंथ अगेंस्ट अदर मैन। इसमें जो हमारा लीडिंग करेक्टर होता है वो एक ही पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रगल कर रहा होता है। नंबर 2 पे है ह्यूमन वर्सेस नेचर, अ लीडिंग करेक्टर स्ट्रगल विद द फोर्स ऑफ नेचर। इसमें हमारा जो लीडिंग मेन करेक्टर होता है वो फोर्स ऑफ नेचर के फोर्स के ऊपर स्ट्रगल कर रहा होता है। ह्यूमन वर्सेस सोसाइटी, अ लीडिंग करेक्टर स्ट्रगल विद द आइडियाज़ एंड कस्टम ऑफ अदर पीपल। इसमें हमारा लीडिंग करेक्टर किसी भी जगह या किसी भी इंसानों के आइडियाज़ और कस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा होता है। नंबर 4 पे है ह्यूमन वर्सेस सेल्फ, अ लीडिंग करेक्टर स्ट्रगल विद हर और हिज सेल्फ। इसमें लीडिंग करेक्टर होता है वो अपने आप से ही जंग कर रहा होता है, अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहा होता है। नंबर 4 पे है हमारे पास थीम्स, अ थीम इज़ अ पीस ऑफ fictitious कंट्रोलिंग आइडियाज़ एंड सेंट्रल इनसाइट। थीम एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है, हमारे स्टोरी का मेन पार्ट होता है जिसमें वो हमारे आइडियाज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज़ द अथर अंडरलाइंग मीनिंग, यह हमारे अथर्स का एक अंडरलाइंग मीनिंग होता है जो कि अथर अपने आप से एक मीनिंग देता है। एंड मेन आइडियाज़ दैट वी ट्राई टू कन्वे, और मेन आइडियाज़ के वो जो हमें पहुंचाना चाह रहा होता है। किसी भी स्टोरी के पीछे एक मेन आइडिया, एक मोरल होता है जो कि हमें अथर अपनी स्टोरी के ज़रिए पहुंचाता है, उसको थीम्स कहते हैं। सम ऑफ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थीम्स इन लिटरेचर में जो कुछ कॉमन थीम्स हैं वो ये हैं, लव इज़ ब्लाइंड, बिलीव इन योर सेल्फ, पीपल अफ्रेड ऑफ चेंज, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। सो दिस इज़ एंड ऑफ अवर टॉपिक। आई होप कि आपको शॉर्ट स्टोरी, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ये लाजमी बताइएगा नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक, सपोर्ट और शेयर करते रहें ताकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ीद और नई वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।